हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम जिस मेडिसिन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस मेडिसिन के बारे में बात करेंगे वो है टेडालाफिल, जिसका सबसे पॉपुलर ब्रांड नेम है सियालिस। यानी ये सियालिस में आपको वो टेडालाफिल मिल जाएगी और ये एक इम्पोर्टेंट मेडिसिन है जिसके तीन बेसिकली बुनियादी यूज हैं। सबसे पहला यूज है, सबसे बुनियादी यूज जो इसका है वो है सेक्सुअल डिस्फंक्शन की सूरत में। अगर आपको सेक्सुअल इरेक्शन का इशू है तो उस सूरत में डॉक्टर्स की तरफ से ये मेडिसिन बहुत बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में प्रिस्क्राइब की जाती है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट मेडिसिन है तो पूरी दुनिया में ये अवेलेबल है तकरीबन। इसके अलावा इसका जो दूसरा यूज है वो है, अगर आपको किसी भी किस्म का प्रोस्टेट का इशू है, आपका प्रोस्टेट इनलार्ज हो गया जिसकी वजह से आपको यूरिनेशन यानी पेशाब के इशू हो जाते हैं, पेशाब में जलन होती है, बार बार पेशाब आता है, आपको पेशाब कंट्रोल नहीं होता, तो उस सूरत में भी डॉक्टर्स की तरफ से टेडालाफिल या सियालिस को प्रिस्क्राइब किया जाता है। तीसरे यूज में इसको हाइपरटेंशन इन लंग्स, यानी अगर आपको लंग्स के अंदर हाइपरटेंशन का इशू है, लंग्स के अंदर आपका ब्लड का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, उसकी वजह से आपको लंग्स के इश्यूज होते हैं, तो उस सूरत में भी डॉक्टर्स की तरफ से इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो ये तो हैं इसके तीन बुनियादी यूजेस। अब बात करते हैं कि मेडिसिन काम कैसे करती है। बेसिकली ये टेडालाफिल या सियालिसिस जो है वो PDE5 इनहिबिटर की फैमिली से बिलोंग करती है। ये सेम मेडिसिन है। ये मेडिसिन जो है, इसका जो फार्मूला है यानी PDE5 एग्जैक्टली वाइग्रा का भी ऑलमोस्ट वही सेम फार्मूला है, लेकिन वाइग्रा का फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, जबकि टेडालाफिल या सियालिसिस का जो फंक्शन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको अगर सेक्सुअल डिस्फंक्शन के लिए यूज कर रहे हैं यूजली, या सेक्सुअल इरेक्शन के लिए यूज करें, तो उस सूरत में ये मेडिसिन करती क्या है, ये आपके जो वेन्स होती हैं, जो आपके मेल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ जा रही होती हैं वेन्स, उन वेन्स के अंदर जो है वो ब्लड का फ्लो बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपका जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाता है। इसकी ना सिर्फ ये बल्कि साथ साथ ये, जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे होते हैं तो उस सूरत में आपकी बॉडी कुछ केमिकल्स रिलीज करती है जो कि PDE5 उन केमिकल्स को डिजोल्व कर देता है। तो इस तरह आपके जो केमिकल्स हैं, या आपका जो कहते हैं आप सेक्सुअल इरेक्शन है, वो कंट्रोल होती है। तो बेसिकली ये मेडिसिन ना सिर्फ ब्लड का फ्लो बढ़ाती है आपके सेक्सुअल पार्ट्स की तरफ, बल्कि साथ साथ ये उस PDE5 को भी ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से वो जो केमिकल सेक्स के दौरान रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से आपको सेक्सुअल इरेक्शन होती है, वो भी ज्यादा तादाद में बढ़ने शुरू होते हैं। उसकी वजह से आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बेहतर तरीके से काम करता है और आपका सेक्सुअल इरेक्शन जो है वो ज्यादा बेहतर होती है। अब बात करते हैं कि इस मेडिसिन को बेसिकली इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने के दो बेसिक तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि आप जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करने लगे तो उससे तकरीबन 30 मिनट्स पहले ये मेडिसिन ले लें, एक टैबलेट ले लें। इसकी डोजेज जो है वो 2.5 मिलीग्राम से लेकर 20 मिलीग्राम तक मार्केट में अवेलेबल होती है। यूजुअली जो इसकी मेडिसिन या डोजेज दी जाती है वो होती है 10 मिलीग्राम। लेकिन ये सारी चीजें आपका डॉक्टर आपकी कंडीशन और आपकी बीमारी देखने के बाद आपको प्रिस्क्राइब करता है, तो कभी भी इसका इस्तेमाल खुद से मत करें, क्योंकि इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। दूसरा तरीका जो इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने का है वो ये है कि उस सूरत में आपको डॉक्टर एक डेली डोजेज बता देता है इस मेडिसिन की, तो आपने वो एक मखसूस टाइम पे वो डोजेज जो है पानी के साथ या खाने के साथ लेनी होती है, और वो आप रेगुलरली यूज करते हैं ताकि आपका इशू जो है रिजॉल्व हो जाए। उस सूरत में आपने जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करना होता है तो आपको फिर मेडिसिन ही लेने की जरूरत नहीं पड़ती, तो आपको एक इरेक्शन जो है वो मेंटेन रहती है। ये मेडिसिन बेसिकली 36 घंटे तक आपके ब्लड के अंदर रहती है और इसका असर जो है वो आपकी बॉडी के अंदर रहता है। तो कोशिश यही करें कि जब भी इसका इस्तेमाल करें, इसको डॉक्टर से पूछे बगैर इसका इस्तेमाल ना करें और डॉक्टर की मुकर्रर करदा डोजेज ही इस्तेमाल करें। इसकी डोजेज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाई जाती है और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता कम की जाती है अगर आपको इसके फायदे हो रहे हो। अब बात करते हैं इस मेडिसिन के कुछ पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स की। जो इसके सबसे आप कह सकते हैं कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं, ये हल्के फुल्के साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो होते हैं कि सर दर्द होता है, इसकी वजह से डायरिया हो सकता है आपको, या स्टमक के कुछ ना कुछ इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन इसके कुछ ऐसे इश्यूज भी हैं जो कॉमन नहीं है बल्कि अनकॉमन है और कुछ खतरनाक भी हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि इस मेडिसिन को कभी भी डॉक्टर के मशवरे के बगैर आपने इस्तेमाल नहीं करना। जो इसके अनकॉमन साइड इफेक्ट्स हैं उसमें आपकी जो है वो आपको हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, यानी आपको सुनने में मसला हो सकता है, आपको देखने में मसला हो सकता है, इसी तरह आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी बढ़ सकता है। तो ऐसी सूरत में अगर आपको कोई भी इस तरह का साइड इफेक्ट महसूस हो, इसके अलावा आपको 4 घंटे तक अगर इरेक्शन रहे ये मेडिसिन यूज करने के बाद, यूजुअली 4 घंटे के अंदर इरेक्शन ये चली जानी चाहिए, स्पेशली आफ्टर इंटरकोर्स। लेकिन अगर आपको 4 घंटे से ज्यादा इरेक्शन रही इस मेडिसिन को यूज करने के बाद, तो ये भी एक बहुत खतरनाक किस्म का साइड इफेक्ट है। तो ऐसी सूरत में फौरन अपने मुआलिज से या अपने डॉक्टर से रुजू करें ताकि वो इसकी आपको पोटेंशियल कोई ना कोई इसका इलाज बता सके, ताकि आप पर ये कोई मेडिसिन किसी भी किस्म का कोई नुकसान ना कर सके। कोशिश करेंगे इस मेडिसिन का सेफ यूज करें, इसको अल्कोहल के साथ लाएं ना लें, या किसी भी किस्म के जूसेस के साथ इसको इस्तेमाल ना करें, तो उस सूरत में भी इसके साइड इफेक्ट्स जो हैं वो बढ़ सकते हैं या आपको इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं।
और इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से लाज़मी रुजू करें। उम्मीद करता हूँ कि इस मेडिसिन से रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे मैंने उनका जवाब दे दिया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई ऐसा सवाल हो जो आपके ज़हन में हो और आप पूछना चाहते हो तो फ़ील फ्री, आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसका रिप्लाई करूँ। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।